क्या भगवती ने कहीं बोला है? हाँ, भगवती ने बोला है। कहाँ बोला है? दुर्गा सप्तशती में बोला है। भगवती ने अपने मुख से अपने बच्चों को बताया है। बेटे, बच्चों, मेरे तांत्रिक बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, तुम्हारे जीवन में कल्याण ही कल्याण होने वाला है। ऐसा मैं तुमको आश्वासन दे रही हूँ। भगवती के इस आश्वासन पे भगवती सत्यव्रता है। भगवती सत्य ही बोलेगी। भगवती के इस आश्वासन को हम सुन करके यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो हमारे जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। इस पे आप भरोसा करते हो? अगर विश्वास है तो भगवती ने क्या कहा? अब भगवती बोल रही है, देवी उवाच। कहाँ पर बोल रही है? 12वें अध्याय में। पहलवे अध्याय पहला का आपने सुन लिया महात्मा। अब 12वें अध्याय में महात्मा बता रही है दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल। तो तुमको भरोसा होना चाहिए। ठीक, चलिए पढ़ते हैं द्वादश अध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। ध्यानम। ओम विद्युदाम समप्रभा मृगपति स्कंधास्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसत् धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जिनीं बिभ्राणामनला बिभ्राणाम् अनलात्मिका शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम देव्यो उवाच। देवी उवाच। भगवती बोल रही हैं, हमारी प्यारी मम्मी बोल रही हैं। ठीक, क्या बोल रही हैं? पहले उसका ध्यान का अर्थ समझ लेते हैं। हम ध्यान कर रहे हैं किसका? 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान कर रहे हैं। जब भी 3 नेत्र आएंगे बच्चों, तो क्या सोचोगे? 3 नेत्र यानी जो हमको तीनों अवस्था में देख रही है। जागृत अवस्था में, सोई हुई अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, जो हमको तीनों लोकों में देख रही है, वो भगवती। उसका हम वो कौन है? वो दुर्गा देवी है, जो हमारे तीनों अवस्था यानी ये आज भौतिक शरीर है, इसमें दुर्गा बन करके वो उसका ध्यान दे रही है। नव दुर्गा। ठीक है ना? और जो हमारे सूक्ष्म शरीर का ध्यान दे रही है, जब हमें शरीर छोड़ देंगे उसके बाद भी जो हमारा ध्यान देगी। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, भौतिक शरीर, तीनों शरीर का जो ध्यान रखती है, ऐसी दुर्गा देवी। इसको इनको हम याद करते हैं। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा कैसी है? कहते बिजली के समान है, खूब चमक रही हैं। कहाँ पर बैठी हुई हैं? सिंह के कंधे पर बैठी हुई हैं। सिंह यानी कौन? सिंह यानी वो साधक जो अब लड़ने को तत्पर है। किससे लड़ाई करनी है? अपने रजोगुण सतोगुण से लड़ाई करनी, रजोगुण तमोगुण से लड़ाई करनी है। और सतोगुण का अहंकार भी हावी नहीं होना चाहिए। तो जो ऐसा साधक है, जो तत्पर लड़ाई करने के लिए है, ऐसे साधक, जो सिंह रूपी साधक हैं, उनके कंधे पर बैठी हुई है भगवती। और कैसी प्रतीत हो रही है? भयंकर प्रतीत हो रही है। भयंकर यानी डरावनी नहीं, भयंकर यानी ताकतवर। कि अब जीवन में बदलाव आने वाला ही है ऐसे साधक के। जिसका जो साधक सिंह की जैसे प्रवृत्ति वाला है, खूब कर्मठ है, उसके जीवन में भगवती प्रकट होंगी और वो अपने जीवन को पूर्णतया बदल सकेगा। और भगवती ने अपने हाथ में क्या लिया हुआ है? हस्तैश्चक्र गदासी खेट विशिख विशिखांश्चापम गुणम तर्जिनीम। कहते हैं उन्होंने हाथों में तलवार लिया हुआ है, ढाल लिया हुआ है, और अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। कौन है ये कन्याएं? सारी सिद्धियां, योगिनियां, भैरवियां। अब जब कोई साधक इतने प्यार से भगवती को याद कर रहा है, भगवती कहती मैं अकेली नहीं हूं भाई, मेरी पूरी टीम आने वाली तेरे लिए।
जब हम श्री विद्या पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हम यंत्र की पूजा करते हैं, बाहर के 3 लाइन में ही सारी सिद्धियां बैठी होती हैं। सिद्धियां, मातृकाएं आती कि नहीं आती, मुद्रा देवी सब। भगवती कहती है तूने मुझे याद किया है ना, चिंता मत कर, मैं तो तेरे साथ हूँ। ये सारी की सारी सिद्धियां, ये सारी की सारी योगिनियां, ये सब तेरे साथ हैं, मेरे शेर बच्चे। मैं हूं, तो मेरी योगिनियां तेरे लिए लगेंगी। उनके हाथों में क्या है? कहते हैं कि तलवार और ढाल लिए हुए हैं। ये तो आपको पता है, तलवार यानी ज्ञान का खड्ग। बच्चे, तुझे जहां तुझे बुद्धि नहीं चल रही थी ना, बुद्धि एकदम बंद थी, जिसकी वजह से तेरा काम नहीं हो रहा था, अब तेरी बुद्धि खुल जाएगी। ढाल लेकर के बैठी हुई हैं तुमको बचाने के लिए। हाथ में तलवार ढाल लिए अनेकों कन्याएं खड़ी हैं, और वे अपने हाथों में चक्र लेकर के बैठी हुई हैं। तो ये सारी सिद्धियां तो आपके पास, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो गई। ठीक, अणिमा लगिमा सिद्धिमा, सिद्धि गरिमा, प्राप्ति, भुक्ति, मुक्ति, सब 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 खड़ी है आपके पास। और सब आपको की रक्षा कर रही है, सबके हाथ में तलवार और ढाल है। अब आप गिरोगे नहीं, अब आप सही रास्ते चल पड़े हो। और कहते हैं भगवती के हाथ में चक्र है। जब चक्र देखोगे तो क्या याद करोगे? ये याद करना, अब तुम्हारा समय का चक्र बदल रहा है। क्यों? तुम भगवती के चरणों में है, ये सिद्धियां तुम्हारे साथ हैं, भैरवियां तुम्हारे साथ हैं, योगिनियां तुम्हारे साथ हैं, और भगवती के हाथ में चक्र है। अब जो कुछ भी तुम्हारा समय था पुराना, वो सब अब बदल रहा है। अच्छा समय अब शुरू होने वाला है, काल चक्र बदल गया। ठीक। भगवती के हाथ में गदा है, यानी तुम गए थे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, ज्योतिषियों के पास, उन्होंने तुमको बताया तुम्हारा समय ठीक नहीं है, अरे छोड़ो, हम भगवती के चरणों में, हमारा समय बदल गया है। और भगवती ने गदा, मम शासन था, गदा डालना मतलब शासन, मेरा शासन है ये। जो मेरे रास्ते, जो मेरे चरणों में आ गया, जो मेरे अधीन हो गया, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, ये मेरा शासन है। मैं उसके कालचक्र को बदल दूंगी और उसको स्थिर बना करके रखूंगी। गदा। भगवती के हाथ में तलवार ढाल, ये तो मैंने बोल ही दिया। भगवती के हाथ में बाण और धनुष है। बाण यानी पुष्प चाप बाणम, ललिता का। कामदेव के हाथ में बाण होते हैं, उसमें 5 प्रकार के पुष्प होते हैं। वो 5 प्रकार के पुष्प ही सबको फंसा करके रखे संसार में। ये 5 प्रकार के पुष्प किसको बताते हैं? रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। अब भगवती के हाथ में बाण और धनुष है। अब तुम्हारे तुम्हारे जहां जहां भी ये जो ध्यान जा रहा था ना, पंच तन मात्राओं में, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, जो तुम्हारे जीवन में तकलीफ का कारण बने हैं, भगवती बोलती है अब चिंता मत कर। अब अब एक ही रूप को निहार, मैं हूं। तुझे और कहाँ जाना है? मैं हूं, इतनी सारी योगिनियां हैं, भैरवियां हैं, तुझे और कहाँ जाना है? एक ही रस में डूब, मेरे प्रेम के रस में। एक ही स्पर्श कर, मेरे चरणों का स्पर्श, या मेरे हाथों का स्पर्श। एक ही शब्द सुन, मेरा नाम दुर्गा, 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 दुर्गा काली, दुर्गा काली, दुर्गा काली। रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, मेरे श्रीअंग से आती हुई गंध। और क्या सुनना है तुझे? ये सारे फूलों में मैं हूं, अच्छी चीजों में मैं ही हूं। तो ये मुझे अर्पित करो, यही तो सुन। अब ये बाण और धनुष, बच्चे, अब तेरे ऊपर है। अब तू संसार में नहीं जाएगा, अब तू मेरे पास ही आएगा। ये इसका आश्वासन है। और कहती हैं, उन्होंने गुणम तर्जनी मुद्रा, उन्होंने तर्जनी मुद्रा धारण करके रखी हुई है। एक मैं ही हूं, और एक तू है। एक तू मेरे चरणों में, एक मैं, हम दोनों साथ हैं तीनों समय। एक मैं और एक तू साथ में रहेंगे सदा। ठीक है, त्रिकाल में हम साथ में रहने वाले हैं। तो ये ऐसा एक भाव लग करके भगवती तुमको आशीर्वाद दे रही है। बिभ्राणाम अनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। उनका स्वरूप एकदम अग्निमय है, कहने का अर्थ है तेजोमय है, खूब चमक रही है। शशिधराम, भले उनका पूरा श्रीअंग तेजोमय है, लेकिन शशिधराम, उन्होंने चंद्रमा को धारण करके रखा हुआ है, यानी ये ठंडा है। और ऐसी जो दुर्गा है,
त्रिनेत्राम भजे, ऐसी दुर्गा को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। हम इनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। ये तो हुआ ध्यान। भगवती का इतना प्यारा ध्यान करने के बाद भगवती क्या बोलती है? देवी उवाच एभिः एभिः स्तवैश्चामां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाश्यस्यामि असंशयम्। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयन् कीर्तयिष्यन्ति ते तद्वत् वदं शुम्भनिशुम्भयोः। अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति च वै ये भक्त्या मम महात्म्यम् उत्तमम्। भगवती कह रही है, मेरे बच्चों, मेरे देवताओं, मैं तुमको सिखाया देवता कोई तीसरा पर्सन नहीं है, तुम हो, तुम ही तुम्हारे जीवन के ब्रह्मा हो। तुम ही तुम्हारे जीवन के इंद्र हो। अगर तुमने अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखा तो तुम इंद्र हो। तुम ही तुम्हारे जीवन के सूर्य हो, तुम ही तुम्हारे जीवन के चंद्रमा हो। हे देवताओं, हे मेरे देवता रूपी बच्चों, जो एकाग्रचित्त होकर के प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चित दूर कर दूंगी। माँ बोल रही है। और बोल रही है, मेरे बच्चों, ये जो चरित्र तुम सुन रहे हो, किसके? मधुकैटभ नाश के या महिषासुर घात के, यदि या शुंभ निशुंभ के। यदि कोई मधुकैटभ नाश, महिषासुर वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे, और कब करेंगे? अष्टमी को, चतुर्दशी को और नवमी को। जो भी कोई एकाग्र चित्र से चित्त होकर के भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन पर मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। तो तुम रोज नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अष्टमी को करो, चतुर्दशी को करो या नवमी को करो, कोई भी एक पाठ कर लो। कहते हैं, अगर कोई ऐसा मेरा बच्चा करता होगा बड़े भक्ति से एकाग्रचित से मुझे याद करता है, तो मैं उस पर बहुत प्रसन्न होती हूँ। और मैं क्या करती हूँ? न तेषां दुष्कृतं किंचित दुष्कृतोऽथ न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यम न चैवेष्ट वियोजनम। ऐसे मेरे कोई बच्चे होते हैं, तो उनको कोई पाप छू नहीं सकेगा। तुम जाते हो ना, कुंडली दिखाते हो, हाँ भैया पूर्व जन्म के पाप हैं, अब जाके सुना देना, मैं भगवती का बच्चा हूं, मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ता हूँ, भगवती ने मुझे आश्वासन दिया है, जो मेरे इन चरित्रों का पाठ करता है, सुनता है, सुनाता है। कहते हैं, कीर्ति कीर्तयश्यन्ति, जो कीर्तन करता है यानी जो सुना रहा है, और कहते हैं श्रोष्यन्ति, जो सुनते हैं, जो बोलता है, जो सुनता है, उन उन दोनों का मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, भगवती सुन रही है। तो कह रहे हैं भगवती, उनको कोई पाप छू ही नहीं सकता। ओह, कितना अच्छा रिलीफ मिल गया मुझे। चलो, अब लगे रहो अपने, शनि वनी सब अपने अपने काम पे लगे रहो, मुझे कोई पाप छूने वाला नहीं है, आज के बाद खत्म। ऑल राइट। उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, मेरी माँ ने बोल दिया, खत्म। अब दुनिया कह 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 करते रहे, भगवती ने बोल दिया, लिखा है इसमें। शोष्यंती चैव भक्त्या माम महात्म्यम उत्तमम, जो ये मेरा उत्तम महात्म्य का कीर्तन करता है, जो मेरे इस उत्तम महात्म्य को सुनता है, उसके ऊपर न तेषा दुष्कृतम किंचित, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यम न चैवेष्ट वियोजनम, उसके ऊपर न कोई पाप लगेगा, और पाप जनित सारी आपत्तियां उसकी दूर हो जाएंगी। और तो और, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। भरोसा करो। आज तक तुम रो रहे थे क्योंकि तुम्हें रास्ता नहीं पता था, दुनिया भर में यहाँ वहां भटक रहे थे लोग, तुमको पता नहीं क्या क्या बोल बोल के घुमा रहे थे, अपना पैसा वो बना रहे थे, उनकी दरिद्रता तो खत्म हो रही थी, तुम दरिद्र बने घूम रहे थे। श्रद्धा से करो, माँ खुद अपने मुंह से बोल रही, तुमको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं, मेरे पास आ जाओ, मैं दे रही हूँ तुमको, तुम्हारे सारे पापों को दूर कर दूंगी। भूल जाओ पुराने कर्म, आज के बाद तुम्हारा जिंदगी बदल दूंगी, कह रही है माँ। चक्र मेरे हाथ में है, कोई क्या तुम्हारा चक्र बदलेगा, मैं बदल रही हूँ चक्र, तुम्हारा काल चक्र। दरिद्रता छूनी छुएगी नहीं तुमको।
विष्णु पालन कर रहे हैं। कैसे पालन कर रहे हैं भैया? विष्णु के पास लक्ष्मी जो है वो कौन है? वो मैं हूं। सारे देवता नतमस्तक होते हैं मेरे भक्त के सामने। ये भगवती की वचन है। तुम पूछते हो ना भगवती कहाँ बात करती है? भगवती यहां बात कर रही है। देवी उवाच, देवी उवाच, देवी उवाच। अगली बार से इसको बार बार ऐसे याद करना, श्लोकों को। ऐसे ही बस रट्टू तो ऐसे मत पढ़ना। ये मेरी माँ बात कर रही है, ये मेरी भगवती बात कर रही है, ये मेरी भगवती मुझे बोल रही है कि बच्चे तेरे पास कभी कोई दरिद्रता नहीं रहेगी, तू मेरे इस उत्तम चरित्र का पाठ कर, सुन। पाठ नहीं कर सकता बच्चे तो कोई बात नहीं, तो सुन। केवल सुनने मात्र से कह रही है, भविष्यति न दारिद्रम चैवेष्ट वियोजनम। उनके घर में कभी दारिद्रता नहीं होगी। और तो और कभी प्रेमी जनों का विछो के कष्ट को भी नहीं भोगना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना घर में प्रॉब्लम हो रही है बहुत, पति पत्नी में नहीं बन रही है, मैंने तो इतना प्रेम किया बट हमको वो प्रेम में नहीं मिल रहा। हम अपने बच्चों को इतना प्रेम करते हैं, हमको नहीं मिल रहा। माता पिता को ऐसा कर रहे हैं, नहीं मिल रहा। और प्रेमी जनों का बिछो, मेकअप ब्रेकअप, मेकअप ब्रेकअप। मेरे पास आते हैं बच्चे लोग, भैया यहाँ लिख दिया क्लियर कर भगवती ने, तुमको यदि मुझ पर भरोसा है, तुम प्रेम से मुझे याद कर रहे हो, तो तुम्हारे घर में जिनके साथ तुम प्रेम करते हो, तुम्हारे उन रिश्तों में जिनके साथ तुम प्रेम करते हो, तुम्हारे रिश्तों में कभी टूट फूट नहीं होगी। कभी रिश्तों में फूट नहीं आएगी। वो रिश्ते मैं बना दूंगी, उनको मैं संभाल लूंगी। जिस घर में मेरे इस उत्तम महात्म्य का पाठ होगा या कीर्तन होगा, उन घरों में मैं प्रेम बनाए रखूंगी। ये मेरा आशीर्वाद है। भगवती बोल रही है। ये सब सुनने के बाद क्या कोई अपना हॉरोस्कोप कहीं दिखाएगा? मुझे तो नहीं लगता। चलिए, अब कह रही है भगवती, शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वानराजतः न शस्त्रानल आनलतो औघात कदाचित संभविष्यति। भगवती कह रही है, अरे इतना ही नहीं। लोग आते हैं ना, अरे हमारा शत्रु, हमारा शत्रु, हमारा शत्रु। शत्रु को कैसे दमन करें? शत्रु वाले कोई श्लोक दे दो हमको। भगवती बोलती है, इतना ही नहीं, तुम्हारे परिवार में तो प्रेम रहेगा ही रहेगा। तुम्हारे अगर तुम्हारे तरफ किसी ने दृष्टि उठा करके देखी ना शत्रुता की, कह रही है, उन्हें शत्रुओं को भी मैं भगा दूंगी। और कोई तुमको लूटना चाहे, उन लुटेरों से, यहां तक कि गवर्नमेंट का भी तुमको अगर कोई आ जाए ना, कोई राजा से, यहाँ पे कह रहे हैं राजा से, कहने का अर्थ है गवर्नमेंट से भी कोई डर की चिट्ठी आ जाए, कह रही भगवती मैं बचा लूंगी। शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी ऐसे व्यक्ति को कोई भय नहीं होगा। भगवती कह रही, इसलिए तस्मान तस्मानम तस्मान्मम एतत् महात्म्यम पठितव्यम समाहितै श्रोतव्यम च सदा भक्त्या परम स्वस्थयनम हि तत्। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवती कहती है, सबको एकाग्र चित्त होकर के भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। श्रोतव्यम च सदा भक्त्या परम स्वस्थयनम हि तत्। उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधम उत्पातम महात्म्याम शमेन मनम मम। किसी को कोई बीमारी हो रही है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, शरीर की बीमारियां हैं, शरीर से ज्यादा अंत मन की बीमारियां। कह रही भगवती, अरे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, महामारी ही क्यों ना हो, मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीन प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। तीन प्रकार की बीमारियां लगी रहती ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक यानी शरीर से जो बीमारियां होती हैं, आदि दैविक यानी देवता लोग हमारे फेवर में नहीं है, है ना, तो या वेदर फेवर में नहीं है, तो वो आदि दैविक। और आध्यात्मिक यानी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर में इतना दुख है, मन में क्यों दुख है पता ही नहीं।
बार बार ऐसा सुसाइड करने को मन कर रहा है, या गलत गलत बातें दिमाग में आ रही हैं, डिप्रेसिंग थॉट्स, डिप्रेशन। तो ये तीनों प्रकार की बीमारियां भगवती कहती है, ये सारे उपद्रव जो हैं, जो कोई मेरे इन महात्म्य का पाठ करता है, उनके ये तीन प्रकार के उत्पातों को ये महात्म्य शांत करने वाला है। यत्र एतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद् विमोक्ष्यामि सानिध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मम तत् चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। कितनी अच्छी बात कही ना देवी के भक्तों, जो देवी से बहुत प्यार करते हो। क्या कह रही है? जो जिस मंदिर में प्रतिदिन, अब मंदिर बोला तो वैसे ही दिमाग में जाएगा, अच्छा मुझे किसी बाहर मंदिर में जाकर के, मेरे घर के कॉर्नर में एक मंदिर है, मेरे उस गली में एक मंदिर है, उधर जाके पूजा करनी पड़ेगी। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। ठीक है ना? तो ये शरीर को मंदिर बना लो, अपने हृदय को बना लो वृंदावन, और उसके अंदर भगवती को बुला लो। अब बोलो ये आप तो दुर्गा की बात कर रहे हैं, तो वृंदावन की बात क्यों कर रहे हैं? भाई मैं क्या करूं, ये दुर्गा का एक नाम है श्री, है कि नहीं? वृंदावन में श्री को क्या बोलते हैं? श्री जी। बोलते कि नहीं बोलते? अब मैं तो हूं भाई प्रेमी श्री जी की, चाहे वो श्री जी बनकर के आए, चाहे वो श्री विद्या बनकर के आए, चाहे वो श्री माता श्री महाराज की बनकर के आए, कैसे भी आए मेरे हृदय में आकर के बस बैठी रहे बस। कैसे बैठेंगी? भगवती बोलती है कोई बात नहीं, तू मेरा कुछ भी अब पढ़, तू बस तू दुर्गा सप्तशती पढ़, बस कुछ भी पढ़, मैं तेरे हृदय में हमेशा बैठी रहूंगी। हो गया। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन, ठीक है, हृदय के मंदिर को याद नहीं कर पाते, घर में मंदिर बना लो। वो मंदिर तुम्हारा है, तुम्हारा और तुम्हारे देवी का एक कॉर्नर, जहां तुम बैठोगे, भगवती को ये सुनाओगे। अपने लिए मत पढ़ो, भगवती को सुनाओ, भगवती को बहुत अच्छा लगता है। ठीक। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। मुझे प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? कहते हैं बलिदान करके। यहाँ पर लिखा है बलि प्रदाने, पूजा होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। बलिदान के लिए क्या करना है? राजा बलि का बलिदान याद रखना है। जब भी बलि शब्द आएगा तुम्हारे दिमाग में, मेरे सात्विक तंत्र तांत्रिको, बलि यानी राजा बलि का बलिदान, ये याद रखना हमेशा। बलि यानी राजा बलि का बलिदान, बलि माने राजा बलि का बलिदान। राजा बलि ने किस चीज का बलिदान किया था? राजा ने अपने सर्वस्व का बलिदान किया था। तो बलि यानी सर्वस्व का बलिदान, बलि और दान। ठीक। बलि यानी सर्वस्व की बलि चढ़ा देना, दान यानी अपने दानवीय गुणों को उसकी बलि चढ़ा देना। ठीक। बलि यानी सर्वस्व की बलि चढ़ाना, दान यानी दानवीय गुणों, जो दानवीय गुण राक्षसी गुण हैं, दानवीय गुणों की बलि चढ़ा देना। बलिदान यानी अपने सर्वस्व को भगवती के चरणों में डाल देना, इसको कहते हैं बलिदान। चलिए, ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर, विधि को जानकर, अब लोगों को ऐसा जानकर और नहीं आया ठीक से, तो क्या कहती हैं? जानता अजानता वापि बलि पूजाम तथा कृताम प्रतिच्छिष्यामहम प्रीत्या वाणी होमम तथा कृतम। कहती हैं अरे तुम जानो या नहीं जानो, फिर भी मेरे लिए कुछ लाओगे ना? क्या देना है? कुछ तो बलि देना है। बलि यानी राजा बलि का बलिदान, बलि यानी सर्वस्व का बलिदान। और सर्वस्व को आप कैसे दे सकते हो? भगवती का पंचोपचार पूजा होता है, पुष्प दे सकते हो, हृदय रूपी पुष्प। भगवती, मैं अपना हृदय रूपी कमल आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, यही मेरा बलि है।
मन रूपी पुष्प, सुमन, ये मैं आपको देता हूं। मेरी चेतना रूपी दीपक, ये आपको समर्पित करता हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें। जल, मेरी प्रेम रूपी जल, ये आपको समर्पित करता हूं। मेरी सारी भाव, मेरी सारी भावनाएं, ये नैवेद्य के रूप में आपको निवेदित करता हूं। यही है बलि।